बीएमसी लैंड पे कोई किसी आम आदमी को कुछ करने से रोक कैसे सकता है। एंड कॉमन मैन में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े लीडर को और किसी भी ऐसे गूंज और गैंगस्टर्स को हिला सकता है। सो दिस जब इसमें डिटेन किया गया, दैट वाज द बिगेस्ट फियर। आई थॉट कि दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट, अब यहाँ से ख़त्म है, अब मैं शायद कालकोठरी देखूँ, उसके बाद बाहर की दुनिया ना देखूं। बिकॉज देखिए, आप अगर मतलब एमपीज़, एमएलएज़ या ऐसे लीडर्स के खिलाफ बोल रहे हो, प्रॉब्ली वो नहीं करते होंगे, बट देन उनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, राइट, दे कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स, दे कीप ऑन ट्राइंग स्टफ्स ऑन यू। तो ये इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल, भाई आपको मोलेस्टेशन में डाल देंगे, कुछ भी ब्लाइंड किसी को खड़ा करके। एंड उनको भी समझना चाहिए कि ज़माना चेंज हो गया। वो होता था जब आप विदाउट एविडेंस यू एक्चुअली कांट डिटेन एनीवन। बट कॉर्पोरेटर भी जो है ना, अगर आप इनके अगेंस्ट बात करते हो। मेरा नाम शहबाज खान और आप देख रहे हैं माइक से माहौल चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैनल का सबसे पहला पॉडकास्ट जहां पे हमने इनवाइट किया हमारे सबसे खास गेस्ट को। सो मिलिए हमारे गेस्ट है मिस्टर इरफान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग माइक से माहौल तक। एक्चुअली ये मतलब टाइटल भी बहुत यूनिक है और फर्स्ट टाइम है कि लाइक मैं किसी पॉडकास्ट में आया हूँ। इनविटेशन कहीं आए, लेकिन फॉर सम रीज़न आई कुडंट मेक। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। सो हम जानना चाहते हैं इरफान, आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में कि आपकी लाइफ का स्ट्रगल, जैसा कि हमने देखा है आप काफ़ी साथी से शुरू हुए, साथी में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। वैसे आप लोगों के लिए बता दूं, मैं और इरफान एक ईयर में हम एक ट्यूशन्स में बैचमेट थे। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? आपने कहां से स्टार्ट किया, कैसे आपके ख्याल में आया कि अब इस फील्ड में उतरा जाए, कि अब काफ़ी सहा नहीं जाता? क्या राज है जो आपको यहाँ तक ला पहुँचाया है? देखिए, तो यहाँ पे दो अलग सेक्टर्स है, एक तो पॉलिटिकल है और दूसरा सोशल है। अगर मैं सोशल की बात करूँ तो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा मेरी लाइफ का। आज से तकरीबन 2 साल या उससे ज़्यादा हुए होंगे। मेरी जो भांजी है, एज़ा नाम था उसका, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी ड्यू टू रेस्पिरेटरी इशू। उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। एंड आई वेंट टू वेरियस अदर प्लेसेस, वेल नोन पीपल, बिग शॉट्स, बट उन्होंने कोई मदद नहीं की मेरी। एंड एट दैट टाइम मैंने फर्स्ट फ़ंड रेजिंग वीडियो किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी मदद आई। बट अनफॉर्चुनेटली माई नीज़ शी कुडंट मेक अप। तो मतलब ये पहला वक्त था कि मैंने सोचा कि मेरी जो भांजी थी, शी वॉज़ हार्डली सम 7-8 मंथ्स। ऐसे कितने बच्चे होंगे, ऐसे कितने मरीज़ होंगे जिनको मदद की ज़रूरत है। तो ये सोशल कॉज जो है, जो मैं आज करता हूँ, ये उसकी शुरुआत थी व्हेन आई रियलाइज़ कि मेरी भांजी की तरह ऐसी कितनी ज़िंदगियाँ होंगी जिनको ज़रूरत होंगी। तो आई स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड फॉर देम। पॉलिटिकल बात अगर करें, येट अगेन दिस वाज आई थिंक सम 3.5-4 years बिफोर। मैं रमज़ान में एक स्टॉल सेटअप करना चाहता था, बट कुछ लोकल गूंज होते हैं जिन्हें भाई कहा जाता है, दिस ट्राइड टू स्टॉप मी। तो आई रेजिस्टेड। अब रेजिस्ट भी ऐसा नहीं किया कि उनको कोई गाली दी, झगड़ा किया, नहीं, नॉट एट ऑल। कुछ बातें हुई, दे सेड कि आप नहीं कर सकते। आई से रोके, नहीं करना है तो नहीं करना है। बट देन इट वाज अ बिग क्वेश्चन कि बीएमसी लैंड पे कोई किसी आम आदमी को कुछ करने से रोक कैसे सकता है। एंड रातों रात मैंने कुछ ईमेल्स लिखे, कुछ ट्वीट्स किए, जो मैं आज भी करता हूँ। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई पॉलिटिकल करियर, वेर आई रियलाइज्ड कि एक कॉमन मैन में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े लीडर को और किसी भी ऐसे गूंज और गैंगस्टर्स को हिला सकता है। सो दिस वाज फ्रॉम अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो ये दोनों जो चीज़ें थी, एक तो सोशल है, दूसरा पॉलिटिकल है, उसकी शुरुआत थी, द टर्निंग पॉइंट जो आपने पूछा। डेफिनेटली इट मेक सेंस। मतलब काफ़ी लोग हम भी हमारी तरह ही होते हैं जो बहुत कुछ भुगतते हैं, और भुगतने से ही आदमी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। ठीक है, तो इसी बात पे आगे बढ़ के मैं आपसे दूसरा पूछना चाहता था कि जर्नी की शुरुआत तो चलो इजी है, बट बहुत से क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि चलो ठीक है, मैंने सफ़र किया, अब होता है, लेकिन अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम लड़ दो या तो तुम सब्र करो, और जैसे मास सिस्टम के साथ डला जाता है वैसे डल जाओ। बट साथ ही एक अंदर से डर भी आता है कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ, उस डर का आपने क्या किया? मतलब आपको ऐसा कोई डर था फैमिली से,
दोस्तों से कि हाउ यू कम अप ओवर इट? सो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक जब मैं बहुत छोटा था, राइट? मैं आज भी ठीक ठाक गा लेता हूँ, बट देन एट दैट टाइम माई फैमिली डिडंट सपोर्ट मी, स्टेटिंग के दिस इज़ हराम इन इस्लाम, एंड ऑब्वियसली इट इज़। बट मैं परस्यू करना चाहता था कोई करियर, मेरी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं आया। लेटर ऑन जब मेरा पॉलिटिकल और सोशल फील्ड में ये काम चलने लगे, देन आई थॉट के पॉलिटिकल करियर की अगर बात करें तो मैं अगर मेरे लिए स्टैंड ले सकता हूँ तो मैं वही दूसरों के लिए भी, अपने इलाके के लिए भी, या फिर जितने मजबूर है जिन्हें दबाया जाता है उनके लिए भी स्टैंड ले सकता हूँ। तो ये जब मैंने किया तो मतलब फैमिली प्रेशर ऑफ कोर्स था, ये बोलने लगे कि बड़े लोग इन्वॉल्व है, लीडर्स इन्वॉल्व है, और क्यों इन सब बातों में पड़ता है, पीछे हो जा। सो माई रिबटल टू माई फैमिली एट दैट टाइम वॉज, तुमने मुझे उस वक्त सपोर्ट नहीं किया जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता था जिसमें कोई थ्रेट था ही नहीं, ईजी मैं कुछ करता। एंड आई वेंट टू इंडियन आइडल ऑडिशन इज़ वेल। मैं फर्स्ट ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ, मेगा ऑडिशन आई कुडंट मेक इट बिकॉज मेरे फादर को नहीं पसंद था। तो मेरा एक्चुअल में मेरी फैमिली से ये फ़ाइट रहा है कि आपने उस वक्त मुझे साथ नहीं दिया, जस्ट फॉलो टू योर पैशन। हाँ, पैशन को। तो अब मैं फेयरलेस हो गया हूँ, हाँ, तो क्योंकि ये अब जो मैं है ना, ज़िद्दी बच्चा हूँ। ये डेस्टिनी रिटर्न था कि इरफान को मतलब वो म्यूज़िक से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहीं तक पहुँचना है। अभी आगे भी बहुत लंबा सफ़र है। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल, वो तो हम तो करेंगे। इस तरीके से मैंने फैमिली को फाइट किया। अपार्ट फ्रॉम फैमिली अपने का मतलब दोस्त या सोसाइटी वगैरह, देखिए सोसाइटी, सेल्फ डर भी रहता है। हाँ, कि अब वो डर तो चला गया, अब वो डर अब तो चला गया, वो तो हमें दिखता है 2700 पोस्ट के ऊपर। ठीक है जी। 2700 पोस्ट को मेंटेन रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, तो वो तो दिखता है कि वो डर तो चला गया। लेकिन जब शुरू में एक पोस्ट, पहला पोस्ट जब आपने रिकॉर्ड किया होगा, उस टाइम पे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना जी, कि क्या इसको मैं पब्लिक कर दूं, क्या कुछ टाइम तक आपने उसको प्राइवेट रखा था, बाद में सोचा कि चलो जाने दो, छोड़ो, पब्लिक कर देते? नहीं, देखिए चिता कैम्प जैसे इलाके में मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी कमरे के अंदर भी कोई काम करते हैं ना, वो अगले ही दिन वायरल हो जाएगा, वो सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मैंने वो जो मैंने हादसा आपको बताया कि मैं स्टॉल लगाना चाह रहा था, नहीं लगाने दिया गया, तो रात को मैंने ईमेल्स लिखे, ट्वीट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा होता है कि सीबीआई और सब कोई मेरे घर पे आ जाता है, एंड दे स्टार्ट आस्किंग के हु वाज द वन हु ट्रबल्ड यू, वी वुड लाइक टू नो गो अहेड एंड डिटेन दैट पर्सन। और वो ऐसा था कि बहुत ही पॉलिटिकल साउंड बंदा, इलाके में काफ़ी वसअप, वहाँ जाते हैं, उसको उठा लिया जाता है, एंड देन ये दिखाई दे रहा है लोगों को कि एक कॉमन आम सा लड़का लाइक हु दिग्गज को ट्रबल कर सकता है, मतलब एक लड़का, और मैं खड़ा हूँ उनके बीच में, वेयर एज आई नो कि चलो अभी इतना बड़ा हादसा हो भी गया, इलाके में ऐसे उठाया भी जा रहा है, देयर कुड बी थ्रेट आफ्टरवर्ड्स, मतलब ये अगर लेकर भी चले गए, केस बनता है नहीं बनता है, लेटर ऑन भी गुड रिलेशन, बट देन वो फियर उसी दिन चला गया, ख़त्म हो गया, दफन हो गया कि जब मैं ये पुल कर सकता हूँ, नाउ आई कैन डू। अब ये हो गया है कि इस स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू गॉड, इतना ज़्यादा सपोर्ट है लोगों का, अब और ताकत बढ़ गई है कि मतलब लोग भी जानते हैं कि अब इसके साथ खड़े रहो तो इलाके में हमारे साथ गलत तो कुछ नहीं होगा। तो लाइक मतलब मैं उनका गार्ड हो गया हूँ जैसे। चलो, मैं उसी पे, मतलब मैं इस क्वेश्चन पे आने वाला था, लेकिन काफ़ी देर के बाद। ठीक है कि आदमी एक उरूज पे पहुंचने के बाद उसको फिर किस बात का डर सताने लगता है। या तो आपके पास एक ऐसे फॉलोवर्स हैं जो गल्ट फॉलोवर्स हो जाते हैं, जिनका आपको प्राउड फील होने लगता है। एक ये डर रहता है कि वो गल्ट फॉलोवर्स हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक ये होता है कि जहाँ पे आप खुद ही अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हो कि जहाँ फिर कोई अंधा पावर आ जाता है, तो फिर आपको लगता है कि मैं कोई भी डिसीजंस ले सकता हूँ। तो इसमें से ज़्यादा गलत क्या है? गलत फॉलोअर्स का होना ज़्यादा फियर फैक्टर है, या ज़्यादा अंधा पावर फील हो जाना, खुद में एटीट्यूड रखना, वो ज़्यादा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो पावर की आपने बात की, तो आई डोंट थिंक कि एनीबडी इज़ पावरफुल इनफ कि वो आज के दौर में, लाइक 2026 अब शुरू हो गया, आज के दौर में किसी को दबा सके। तो वो गलत फॉलो जो पावर आप बोल रहे हैं, सो दैट एग्जिट्स, वो बनता ही नहीं है। हाँ, फॉलोअर्स की जहाँ तक बात है, तो मेरे फॉलोअर्स जो है ना, दोज आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स, लेकिन काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी एजुकेटेड है, और वो जानते हैं कि एनीथिंग दैट आई डू वोंट हार्म द सोसाइटी, बट उससे कुछ बेनिफिशियल ही निकल कर आएगा। सो आई डोंट एक्चुअली सी देम एज फॉलोअर्स, मैं फैमिली जैसे देखता हूँ, और मैं मतलब किसी के लिए भी काम भी वैसे ही करता हूँ एज इफ़ दे आर माई फैमिली मेम्बर्स। तो मेरे फॉलोअर्स बिल्कुल भी ब्लाइंड नहीं हैं, बट वेरी स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल। और इसीलिए देखिए, मतलब जिस तरीके का मैं काम करता हूँ,
आप देखते होंगे कि एक क्रिंज कंटेंट मेकर होता है, एक बहुत ही बोल्ड और वर्गल कंटेंट मेकर होता है, उनके पास प्रॉब्ली होंगे 5 lakhs to 1 million फॉलोअर्स। बट देन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो 20,000 हैं, दोज आर रेगुलर सपोर्टर्स, मतलब इनमें एक भी तस से मस नहीं होगा, बिकॉज ये ऐसे हैं जिन्होंने बहुत थॉट दिया, उसके बाद इन्होंने फॉलो किया। लगा ऐसे नहीं कि हाँ एक बार देखा फॉलो, चलो एंटरटेनमेंट फॉर एंटरटेनमेंट मतलब फैक्टर के लिए मैं हुई नहीं। वो जानते हैं कि मतलब कुछ तो या तो अवेयरनेस के बारे में मालूम पड़ जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह खुद को ढालना चाहते हैं। तो ये ऐसे फॉलोअर्स हैं। राइट। सो इसमें जैसे कि फॉलोअर्स की बात चल रही है, इंस्टा की बात चल रही है, तो बहुत से कमेंट्स, मैसेजेस, थ्रेड्स ऐसे भी आते होंगे कि जो नींद उड़ा देते होंगे। सो व्हाट इज़ द लास्ट टाइम यू फील दैट कि ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगा हो कि आप सुकून से सो नहीं पाए हो? तो वो लाइक नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर माई मदर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स। एक इंसिडेंट हुआ था, ये चिता के में काफ़ी वायरल भी हुआ था, वेयर आई मेड अ वीडियो स्टेटिंग के कुछ हथियार हैं जो चिता के में आने वाले हैं, वो राती रात जो है लोगों की नींद उड़ गई थी। काफ़ी इवेंट्स एंड फंक्शंस जो है वो एम्प्टी हो चुके थे। अब उसमें कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी था। तो मुझे जब इसमें डिटेन किया गया, दैट वाज द बिगेस्ट फियर। आई थॉट कि दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट, अब यहाँ से ख़त्म है, अब मैं शायद कालकोठरी देखूँ, उसके बाद बाहर की दुनिया ना देखूं, बिकॉज माहौल ऐसा बना हुआ था। मीरा रोड में कुछ हिंदू मुसलमान दंगे चल रहे थे एंड इसके बीच में ऐसा एक वीडियो आ जाना, सो आई वाज सो स्कैर्ड। बट देन अल्हम्दुलिल्लाह मे बी बिकॉज फॉर द वर्क दैट आई डू रिलीज़ कर दिया गया एंड ऑन ग्राउंड्स के आप ऐसे भड़काऊ वीडियोस नेक्स्ट टाइम नहीं बनाएंगे, एटलीस्ट फॉर अ ईयर। तो आई हैड दैट बॉन्ड। तो थैंक्स टू गॉड अगेन, मेरी कामों की वजह से शायद, तो वो ऐसी रात थी कि मतलब इतना डर सता रहा था, पता नहीं कि अगली सुबह क्या होगा। तो अल्लाह की इतनी रहम थी मुझ पर कि निकल गया। तो जैसे कि एक फिगर के बाद, एक मकाम पे पहुंचने के बाद बहुत सी कॉन्स्पिरेंसी बनने लगती है जी बहुत से ब्लेम्स, बहुत से एक लेबल चिपकने लगता है। जी। तो ऐसा क्या लेबल आप पे चिपका हुआ है जो आप यहाँ क्लियर करना चाहोगे? एज सच ऐसा कोई लेबल नहीं है जितना मैंने देखा है, और मेरी एक खासियत है कि मैं ईच एंड एवरी कमेंट गो थ्रू करता हूँ, whether that be a praise, whether that be someone who's criticizing me, तो मैं देखता हूँ, रीड करता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि आपके जितने पॉजिटिव फॉलोअर्स हैं ना, उसके साथ साथ नेगेटिव भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज यू गेट टू वर्क। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब वो इंटेंशनली ऐसे कमेंट कर रहे हैं सो दैट यू शुड गेट ट्रिगर्ड, और कुछ गलत काम आपसे हो। सो आई ऑलवेज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नेगेटिव नहीं आया, सो आई डोंट थिंक कि ऐसे कुछ मतलब मुझे किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो यू मीन टू से दैट कि अभी तक आप पे कोई लेबल नहीं नहीं नहीं, लेबल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगा, एंड मैं दुआ करता हूँ कि आगे भी ना लगे। ऑलराइट। सो बेसिकली वी सीन लॉट ऑफ वीडियोस इन रिसेंट डेज के आप चैलेंज भी ओपन कर लेते हो, आप रोड पे भी पहुंच जाते हो, आप प्रिपरेशन भी पूरी करके जाते हो, 10 चैलेंज के साथ भी जाते हो। सो हाउ डू यू फील दैट कि अब आपका काम उस लेवल पे आ गया है, अभी आपका जो सपोर्ट सिस्टम है अदर देन योर इंस्टा फैमिली, अदर देन योर फैमिलीज, इंस्टा फैमिलीज एंड फॉलोअर्स, हु इज़ योर सपोर्ट सिस्टम? क्या बदलाव आपने देखा फैमिली में, दोस्तों में और बाकी रिलेशंस में? तो मेरा सपोर्ट सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, फैमिली में तो कोई सपोर्ट नहीं, बिकॉज ऐसा होता है ना कि आपने चलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बार बार आप फैमिली को ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करना नहीं मैं फैमिली पे भी नहीं, मतलब ठीक है विक्टिम, बात ऐसी नहीं है, फैमिली से भी बस नहीं नहीं नहीं, अपने घर का सताया हुआ लड़का हूँ, आपकी बात बिल्कुल तो सही है, बस अब मैं दुनिया जीत के आऊँ। दैट वाज ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ माय करियर प्रॉब्ली। फैमिली से ऐसा है कि ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं है, बट माय मदर अल्हम्दुलिल्लाह एंड मेरा जो छोटा भाई है इम्तियाज़, इसका सपोर्ट हमेशा रहा है, बट ही इज़ अगेन प्रोटेक्टिव एट द सेम टाइम। इसको पता है कि मेरा भाई क्या कर रहा है, तो ऐसे कुछ होता है ना, वीडियो में कुछ बोल दिया या कर दिया तो फटक से कॉल करेगा, अरे तुमको ये नहीं करना चाहिए था, तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे तुम ये क्यों कर रहे हो। काइंड ऑफ मेंटर, हाँ, तो वेरी जो सबसे प्रोटेक्टिव, पहले कैच ले लेता है और पहले ही आगाह कर देता है कि भाई आप यहाँ पे, तो वो मेरे को मॉनिटर करता है एक्चुअल में। तो वेरी प्रोटेक्टिव एट द सेम टाइम वेरी सपोर्टिव एज वेल, मतलब उसको पता है कि अगर मेरा भाई लेट्स से इफ़ ही गोज रॉन्ग समवेयर तो मैं झट से पहुंच जाऊँ। रही बात अम्मी की, तो अम्मी ऐसे है कि डर रहता है ऑफ कोर्स के, मतलब इतने थ्रेट आते हैं तो नेता। लेकिन आप तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे हो कि आपको थ्रेट आना चाहिए। यू सेड कि मेरे पास तो 20,000 फॉलोअर्स है, ठीक है, जो जाने माने मतलब लॉजिकल वाले फॉलोअर्स हैं, तो फिर ऐसा कौन सा काम आप कर लेते हो जिसमें आपको थ्रेट आ जाता है?
देखिए आप अगर मतलब एमपीज एमएलएज या ऐसे लीडर्स के खिलाफ बोल रहे हो, प्रॉब्ली वो नहीं करते होंगे, बट देन उनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, राइट, दे कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स, दे कीप ऑन ट्राइंग स्टफ्स ऑन यू, तो ये इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अच्छा। फॉर एन एग्जाम्पल भाई आपको मोलेस्टेशन में डाल देंगे, लाइक ओहो। कुछ भी ब्लाइंड किसी को खड़ा करके, एंड उनको भी समझना चाहिए कि ज़माना चेंज हो गया, वो होता था जब आप हाँ, करते थे, 1960s वाली विदाउट धमकी। एविडेंस यू एक्चुअली कांट डिटेन एनीवन, बट फिर भी प्लान कर लिया जाता है, सो आप हैव टू बी कि थोड़ा सा संभल के चलो, कुछ ऐसे प्लान हो गया, समथिंग फॉर्ज जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, तो अम्मी को इसका डर रहता है, क्योंकि अम्मी को भी कॉल्स आते हैं लाइक इसको नहीं दबा सकते एटलीस्ट, तो इनकी जो वीकनेस पॉइंट्स है उनको आप माँ को avoid ट्राई करो। करते हैं, माँ इमोशनल होती है, कमज़ोर होती है, तो ऐसे अम्मी को आता है तो शी बाउंसेस बैक के इरफान देखना ये ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, बट उनको मैंने ऐसे मतलब स्टेट कर दिया है कि अम्मी जब ये सफ़र शुरू किया था ना, आई हैड नो सपोर्ट, अब जब इसमें आगे आ गया हो ना तो आई वोंट स्टेप बैक। फ्रेंड्स की अगर बात करें तो स्टार्ट ऑफ माई करियर अज़हर शरीफ वॉज द वन हु गिव मी अ किक स्टार्ट, क्योंकि मैं मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि आई वुड बी अ वेरी गुड स्पीकर, ये एक्सप्लोर करने वाला अज़हर शरीफ था, उस माई चाइल्डहुड फ्रेंड फ्रॉम द टाइम ऑफ स्कूल। उसके बाद अभी जो लाइक 24/7 मेरे साथ में होते हैं, ये मेरे दोस्त यार हैं, जिनमें अव्वल दर्जे पे आता है इमरान, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तैयब है, और सुफियान है, और ज़मीर है, ये सब ऐसे हैं कि लाइक इनको ब्लाइंड बोला जा सकता है। अच्छा, Like- भाई ने बोला करना है तो करना है। हाँ, ये ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, ये आप मतलब मुझे इनके सामने क्रिटिसाइज कर दो, दे वोंट लेट यू क्रिटिसाइज मी, तो ये ब्लाइंड, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम है, और यही मेरी स्ट्रेंथ है एक्चुअल में। सही है। तो अगला क्वेश्चन ये है मेरा आपके से कि बिना किसी लीगल रिस्क के अगर कुछ आपको बिंदास बातें करनी है तो क्या वो टॉपिक होगा जिस पे आप बात करोगे? बिना किसी लीगल रिस्क के अगर मुझे अल्टीमेटली रिस्क इज इन्वॉल्व। हाँ, देखो अभी मैं अगर यहाँ पे बता दूँ तो रिस्क तो आना ही है, लाइक ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट एंड ये जो नेता होते हैं, दे एक्चुअली वर्क हैंड इन हैंड। अब पुलिस डिपार्टमेंट की भी अगर बात करें तो प्रेशराइज बहुत हो जाते हैं, प्रॉब्ली एमएलए का फ़ोन आ रहा है या एमपी का फ़ोन आ रहा है, तो वो बेचारे मतलब उनका भी रहता है कि तबादला हो जाए, ये हो जाए, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द सीन। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक आम आदमी को डराती है, बिकॉज डेमोक्रेसी एक राइट देती है दैट यू हैव राइट टू क्वेश्चन, यू हैव राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये प्रैक्टिस करने ही नहीं दिया जाएगा। लाइक व्हेन यू गो अगेंस्ट एनी लीडर हुज इन एनी सिस्टम्स हाँ, और एनी लीडर हुज इन पावर, हम तो फिर भी एमएलए एमपी तक जा रहे हैं, कॉरपोरेटर भी जो है ना, अगर आप इनके अगेंस्ट बात करते हो तो आपको पुलिस वाला थ्रेट आता है। आई डोंट नो व्हाट पावर दे यूटिलाइज, वो देखिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अब उनको ऊपर से प्रेशर आता हो या फिर कहीं से भी आता हो, बट ये तो सीधा सीधा ब्लेम है। हाँ ठीक है, वो तो मतलब प्रोक्रेस्टिनेशंस भी है तो हाँ, आपका कि भाई ऐसा हो सकता है, तो होता है नहीं होता है, इट कैन बी रियलिटी, कैन बी ट्रुथ। हाँ, हो सकता है हमारे साथ फैक्ट हो सकता है, आपके साथ मिथ हुआ हो, हो मेरे साथ नहीं हो। हाँ, फैक्ट हो सकता है, मिथ हो सकता है, लेकिन जो आम आदमी है ना, उनके भी दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इनका एक कोलैबोरेशन होता है। देखो ना, मतलब कोई बड़ा आदमी डिटेन कर लिया जाता है तो उनके लिए कोई मतलब फोन कॉल्स आना शुरू हो वो तो जाते हैं कॉन्स्पिरेसीज दुनिया को दिखती है हाँ, आगे कि and जैसे पुणे जैसे वाला मैंने केस बताया कि है। जैसे मूवीज में होता है एग्जैक्टली सेम ऐसा होता है, बट देन डिपेंड करता है अगेन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो कितने लॉयल है, वो Right. कितने ऑनेस्ट है। फॉर वो वन ऑफ थिंग्स कि आप सबको एक साथ नहीं जज कर सकते Exactly. कि सारे लोग एक साथ जा सकते और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। हैं। अभी आपने जिक्र किया कॉर्पोरेशन इलेक्शन का, जी जी, सो टू बी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारी तो आपकी भी थी, बहुत बढ़िया थी, ठीक है, बहुत बढ़िया भी थी, जीतने के जैसा- चांसेस भी पूरे थे। ये तो हर एक बंदे को लगता है जो फॉर्म भरता है वो यही उम्मीद में भरता है कि वो जीतने के चांसेस से भरे, तो फिर क्या ऐसा सडन पॉइंट हो गया कि यू टर्न हो गया? देखिए समाजवादी पार्टी से अबू आज़िम आज़मी साहब ने मुझ पर भरोसा किया। दिस वाज एक्चुअली अ सरप्राइज़ फॉर मी बिकॉज मैंने तो कोई थॉट दिया नहीं था। टिकट भी मिली, एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल। नॉमिनेशन फाइल करने का डे आया, आई फाइल माई नॉमिनेशन, एवरीथिंग अगेन वाज गोइंग सो वेल, क्योंकि जो आरओ थी उन्होंने मेरे पेपर्स वेरीफाई किए एंड एवरीथिंग वाज गुड एंड शी वाज द वन हु सेड कि कोई मतलब So do you have any evidence or returns like everything is good? नहीं वो सब एनओसी वगैरह एवरीथिंग वाज फाइन। नहीं, आप जो स्टेटमेंट क्लेम कर रहे हो इस आरओ पे कि आपको आरओ ने ये बोल दिया था कि ये सब सही है, उस चीज का कोई एविडेंस? हाँ, तो उसका जो फर्स्ट शीट होता है ना, स्क्रूटनी पेपर एक होता है, स्क्रूटनी पेपर पे एवरीथिंग वाज टिक मार्क्ड एज होए लाइक इन मराठी विच इज यस। तो लाइक आपकी सिग्नेचर वाज अ यस,
बाकी चीज़ें वेरीफाइड वाज ए येस. NOCs ऑफ प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाटर, एवरीथिंग वाज टिक्ड येस. So this was my question. Okay, when everything was ticked yes on the scrutiny paper, how can you say that I missed out on a signature at a certain place? ठीक है, तो मैंने वहाँ पे वो क्वेश्चन भी किया. 7-8 घंटे तक मैं लगा हुआ था. अल्टीमेटली 7:30 बजे शाम में वो पेपर दिखाते हैं मुझे. एंड इन दैट पेपर जिसकी बात होती है नाउ, बेसिकली एक एडवोकेट का भी माइंड ऐसे काम करता है ना कि अगर एफिडेविट है तो उसमें हर पेपर में कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, विच इज़ 1. तो हर पेपर में सिग्नेचर थे. एक पेपर ऐसा था जहाँ पे ऑन द टॉप देयर वाज कैंडिडेट सिग्नेचर, तो वहाँ पे अम्मी की सिग्नेचर थी. नीचे मराठी में अभी साक्षी आई थिंक, विच इज़ बेसिकली हाँ बिफोर मी, जो एडवोकेट के सामने होता है, वहाँ पे सिग्नेचर नहीं थी. तो दिस कुड हैव बीन द एडवोकेट्स मिस्टेक जिसने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया. बट देन माई क्वेश्चन वॉज, वही RO जो एक दिन पहले वही पेपर्स को ठीक से चेक करके. बट ये तो काम आपकी खुद की टीम का या आप? नहीं, वही तो कह रहा हूँ. ठीक है, अब वो जो अथॉरिटी बैठी है वो आपको गाइड करने के लिए तो नहीं बैठी है. उनका काम सिर्फ आपका एप्लीकेशन लेना है, चेक करना है, सबमिट करना है. अब अगर कोई दूसरी RO होती ना स्क्रूटनी डे पे तो समझ आता. बट देन सेम RO अ डे बिफोर जब वो वेरीफाई कर रही थी, वन थिंग आई टोल्ड हर कि मेरे नाना का इंतकाल हुआ है, सो माई मदर इज़ नॉट इन अ मेंटल स्टेट के वो कल भी आ सके ऑन स्क्रूटनी डे. सो आप एक बार सही से वेरीफाई कर ले. शी वेंट थ्रू ऑल द पेपर्स एंड शी सेज के हाँ सब कुछ ठीक है, अगर ये नहीं आती है कल तो दैट इज़ फाइन. अगले दिन ये रिजेक्ट हो जाता है स्टेटिंग कि अभी साक्षी पर सिग्नेचर नहीं है. एंड व्हेन आई वेंट, जो कि एक्चुअल में नहीं था. हाँ, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एडवोकेट, अब उसी एडवोकेट के पास 4 और कैंडिडेट होते हैं इन विच जो रचना जो है, जो NCP AP से खड़ी हो रही है 143 से, वो भी सेम टाइम पे हम वहाँ पे मौजूद हैं. पापा अंकल जो है कांग्रेस से, वो भी मौजूद थे. तो हम सबके पेपर एक ही टाइम पे साइन हो रहे हैं, नोटरी हो रही है, वही वकील, सेम वकील वेरीफाई कर रहा है, एंड देन हम लोग फाइल करने जा रहे हैं. तो उनका एक्सेप्ट होता है. बट उनके एक्सेप्टेंस में डू यू रिमेंबर कि उन्होंने वो साइन वहाँ पे की हुई थी कि नहीं की हुई थी? साथ में चेक हो रहे हैं ना पेपर. वही तो मैं कह रहा हूँ कि सेम चेक हो रहे हैं. सेम हाउ आर यू श्योर अबाउट इट कि उन्होंने जो एप्लीकेशन सबमिट किया उसमें विटनेस में साइन नहीं थी? जो अभी साक्षी जो था ना, मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स जिनके पास जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने एफिडेविट को साइन कराने जा रहे थे, मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स हैज मिस दैट पॉइंट, क्योंकि अभी साक्षी में भी, अभी साक्षी जो है जिस तरीके से वहाँ पे कंपल्सरी नहीं होगा, हाँ मेंशन था, वो शायद उनको नहीं समझ में आया, और एल्स इट वाज समथिंग व्हिच वुड हैव बीन नेग्लेक्टेड कि चलता अगर नहीं होता तो. बट देन उसी ग्राउंड पे एज यू फाइलिंग सच वही बता रहा हूँ, उसी ग्राउंड पे 25 और कैंडिडेट मेरे साथ सबको सेम नॉर्म पे रिजेक्ट किया जाता है. और आप देखें वो न्यूज़ आर्टिकल है, अगले दिन इलेक्शन ऑफिस के बारे में प्रोटेस्ट भी हुआ कि उस ग्राउंड पे आपने एक सिग्नेचर के ग्राउंड पे विच वाज इन मराठी, जो शायद एडवोकेट ने भी ध्यान नहीं दिया, आपने इन सब का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया. तो वो मतलब ओवरऑल इन सिनेरियो टेक्निकल ग्राउंड पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ. और वो बेसिक नॉर्म था. हाउ अबाउट योर पार्टी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने. हाँ, पार्टी का जो समर्थन था ना वो बिल्कुल नहीं था, आई वुड से ज़ीरो था, क्योंकि चिताकेम में समाजवादी का पहली बात तो कैडर है नहीं. एक जो वार्ड से लड़ रही हैं आयशा कादरी, उन्हीं के पीछे सारे लगे हुए थे. सारे कैडर में भी जो अध्यक्ष होंगे, जो दूसरे कार्यकर्ता होंगे, सब गए हुए थे वहाँ पे लल्लूबाई कंपाउंड में, जहाँ से 143 का फाइल होना था. मैं था 145 में. मी एंड माई मदर वर अलोन, कंप्लीटली अलोन. जो कर सकता था मैं ही कर सकता था, मैं ही सवाल किए जा रहा था, लाइक मैं ही ऑब्जेक्ट किए जा रहा था. मेरे दोस्त थे जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लाइक थोड़ी देर मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं उसके बाद फिर वो चिल्ला रहे हैं, वो आ रहा है, तो फिर तीसरा, लेकिन हम ही थे. पार्टी का कोई मेंबर वहाँ पे मौजूद नहीं था. दिस वाज द वर्स्ट थिंग एंड माय एक्सपीरियंस. ओके, सो नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट द पार्टी? मतलब आपको अभी क्या लगता है कि आप इस पार्टी के साथ जुड़े रहोगे, या अब पार्टी के साथ मन भर गए, अब अभी अपना रास्ता? द मोमेंट माय नॉमिनेशन गॉट कैंसल्ड, उसके बाद पार्टी सहानुभूति देने के लिए तो फिर दुनिया है ही. हाँ, नहीं, अगले दिन अबू वसीम साहब ने जो है कोशिश भी की, लेकिन अगले दिन कैसे हो सकता है? जब स्क्रूटनी डे निकल गया तो निकल गया, द डे इज़ डन एंड डस्टेड. अब ऐसा हुआ कि उनके जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे मतलब रिक्वेस्ट की कि अगर आप देखिए आपके टिकट के साथ ऐसा हो भी गया है, सो यू शुड बी सपोर्टिंग आवर कैंडिडेट फ्रॉम 143, फॉर विच आई वॉज नॉट रेडी. कि एक हादसा तो मेरे साथ हुआ जहाँ पे आपने सपोर्ट ही नहीं किया. अगर सपोर्ट मिला होता
तो चलो अलग बात होती कि आप आए लड़े साथ में, एक तो दिया कुछ नहीं, मांग ही रहे हो। नहीं टिकट दिया, ये बड़ी बात थी, इतना भरोसा किया, ये लाइक एट फर्स्ट प्लेस, ये बड़ी बात थी। Okay. ये है कि उस दिन पे सपोर्ट होना चाहिए था। राइट, मेक सेंस। सो मैंने देखा है आपके बायो में आपने एक आयत लिखी हुई है, हस्बैंड लहू व नेमल वकील। इसकी क्या स्टोरी है? हाउ दिस लाइन टच यू सो डीप दैट इट बिकम्स योर आइडेंटिटी? ये देखिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह ही जो है वो हाजिर नाजिर है। वो तो ठीक है, बिल्कुल है। मेरे साथ आई वुड से, पता नहीं लोग इस बात पे यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, मैनी थिंग्स हैज़ बीन सच दैट आप सोचते हो ना कि ये वाला काम जो है ना मेरे लिए इस फेवर में काम करना चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर इट। आप बहुत प्रे करते हो। मैनी केसेस ऐसा हो जाता है कि अल्लाह जो है ना सब्र मांगता है। मेरे केस में मुझे बताते वक्त देखिए गूज बम्स आते हैं। ऐसा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से, मतलब ज़्यादा इस पर इतराया नहीं जा सकता, बट 70% ऑफ द टाइम मैं सोचूं, मैं मांगूं, चीज़ें और हो पॉसिबल हो जाता है। जाती। तो यही रीज़न है उसका, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो भी है वो अल्लाह से है, खुदा से है, और अगर वो नहीं है तो फिर एंड कुछ आई एम भी हिज नहीं। फेवरेट चाइल्ड कि मैं मांगता हूँ और मुझे मिल जाता है। हाँ, ये रहता है। ठीक है। एक होता है कि आप ओवर थिंक करने लगते हो ना जब बेड पे होते हो, वो टाइम जो होता है दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू टू कनेक्ट विद योर ऑलमाइटी, योर क्रिएटर। वो टाइम पे मैं बहुत ही बेस्ट, लाइक बेहतरीन तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ, एंड ऐसा लगता है कि उस वक्त एक्चुअल में बात कर रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ कि कहीं पे गलत तो नहीं गया, और मैं बहुत स्पॉन्टेनियस बनता हूँ, लाइक मूविंग टू फर्दर कि इन चीज़ों से थोड़ा हट के अगर अपन अपनी लाइफ के बारे में बात करें और इलाके के बारे में बात करें, तो अभी इलाके में इलेक्शन चल रहे हैं। जी जी। ठीक है, जिस इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट हाउ यू थिंक अभी आप जो माहौल देख रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक पावर मिलने के बाद आदमी बदल जाता है क्या, अपनी असलियत दिखाता है? पावर मिलने के बाद जो है ना, आदमी जो उसके अंदर ना भी हो वो बन जाता है। अब आप उसको रियलिटी बोलो या फिर आप ये बोलो कि पावर का रौब आ गया। समवन कहीं ना कहीं उसके माइंड में होगा या कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में उसकी वो इमेज होगी जो उसको पावर मिलने के बाद वो बैरियर नहीं देगी, वो उसको फ्रीडम देगी कि तू कर, तेरे को जो करना है। एग्जैक्टली। जैसे आपके 20,000 फॉलोअर मिलने के बाद आपके पास नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो आप show off कर रहे हो उसके बारे में। रीज़न है मेरे फॉलोअर्स पे मुझे इतराने का इज़ मतलब एक भी ऐसा नहीं है हु इज़ अ यूजलेस फॉलोअर। मैं उनको सभी को बहुत ही इंटेलेक्चुअल एंड थॉटफुल मानता हूँ, वेदर वो मेरे फेवर वाले हों, मेरे भाई अगेंस्ट वो वाले आपको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, दुनिया को और फॉलो करवाना है। तो अब कॉरपोरेटर की बात करें या फिर किसी भी लीडर की जिसको पावर मिल जाता है, पावर मिलने के बाद देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप चेंज हो जाओ। आप किस लिए चेंज हो सकते हो कि पावर आ गया, थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। पहले आप कॉमन थे। बहुत से लोग होते हैं जो पावर मिलने के बाद बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं। हाँ, पहले आप कॉमन थे, अब आप थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। आप मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, यू बी हैविंग गार्ड्स, और आपके जो अपॉइंटमेंट्स लेके लोग आपसे मिलेंगे। एक ऐसा होता है कि सिस्टम आपको बदलने पे मजबूर करता है। लाइक लेट्स से यू विल बी वेरी डाउन टू अर्थ, लाइक अरविंद केजरीवाल सीएम भी रहे बट वेरी वेरी ग्राउंडेड। तो उनको नहीं पसंद कि वो सिक्योरिटी के साथ घूमे। ठीक है, आज हम देखते हैं राहुल गांधी के साथ फिर काफ़ी हादसे हुए तो उनको हाँ हाँ, इसीलिए तो सिस्टम आपको बदलने पे मजबूर, यही आपने खुद उसको स्पष्ट कर दिया, सिस्टम बदलने पे मजबूर कर देता है या फिर अब बदल जाता है। ठीक है। सो एक आम आदमी के पास कितनी पावर है कि वो सिस्टम को बदल सकता है, या फिर उसको सिस्टम के साथ फिर जीना सीखना पड़ता है? सिस्टम के साथ जीना सीखना जो है ना, ये एक आम आदमी की सबसे बड़ी गलती है। रीज़न इज़, मैं आज ये मानता हूँ कि मेरे दादा तक अगर जाऊँगा तो वो तो लाइक बहुत ही पहले हो गया। बट इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम माई डैड, मेरे डैड ने भी शायद अगर मेरी तरह कोशिश की होती आवाज़ उठाने की, चीज़ों को बदलने की, कोई कदम उठाने की, तो हमारी जनरेशन या फिर हम में से किसी के भी डैड, हमारी जनरेशन जो है ना थोड़ी बेहतर होती है। बदन आप भी उसी इलाके से हैं, मैं भी उसी इलाके से हूँ, हमने देखा है कि क्या रहा, क्या हुआ, क्या हो रहा है। अब मैंने कोशिश की है कि इनमें कुछ बदला जाए, क्योंकि अब मुझे फ़िक्र सताती है आर जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, लाइक ये अब बड़े होंगे, इनको हमारी तरह वातावरण, हमारी तरह माहौल नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज दे डिज़र्व बेटर। आज हम हमारे डैड से क्वेश्चन इसलिए नहीं कर सकते हैं, वो एजुकेटेड नहीं थे,
ही वॉज एन ऑटो ड्राइवर, ही स्टिल एन ऑटो ड्राइवर, बट अभी नहीं चलाते हैं। वो उन्होंने सिर्फ ये कोशिश की कि बस मेरा घर चले, मेरे बच्चे ठीक से, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, मेरे उनको बच्चे ठीक से पढ़ हर आदमी एक जाए, एज और में पढ़ाई वही को चाहता है। प्रायोरिटी दी। हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा जो है ना आगे जाके कुछ बदले। हाँ। तो आज हम पढ़ लिख लिए, आज तो अब हमारे हमारी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हाँ, है कि हम आगे हमारी generations को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छे हमने तो लेके पढ़ लिख लिया, हमारे पे ये स्ट्रेस तो नहीं है कि ना कि अब भी कुछ पढ़ना है या कुछ करना है, लेकिन हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे बच्चों के लिए हम ये मेक श्योर करें कि आज जो माहौल है ना इसको बदला जाए और उनके लिए कुछ बेहतर हो। चलो बिल्कुल। तो अब जब बदलना है तो इस बदलाव की शुरुआत किस एज से शुरू होनी चाहिए? यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या यूथ को वेट करना चाहिए एक मैच्योरिटी लेवल तक, देन पॉलिटिक्स में एंटर हो? देखिए, मैच्योरिटी लेवल पॉलिटिक्स में तो ऐसे नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं? I'll tell you, नहीं होती है, वही तो रीज़न है, होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में, और ये मैं सभी यूथ से जो है ना अपील करना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कोई करियर होता है, कोई मतलब पोस्ट ले लो या कोई कार्यकर्ता बन जाओ, तो दिस इज़ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि आपको कोई पार्टी पैसे नहीं देती है, कोई लीडर पैसे नहीं देता है, जो भी पोस्ट आपके पास हो, आपको अपना काम मैनेज करते करते पार्टी का काम करना होता है। तो पार्टी के लिए यू जस्ट अ नंबर। आप उनके लिए ज्वाइन हो गए तो उनके जो मेंबर्स थे वो 50 थे, आपको ज्वाइन करके 51 हो गए, तो ये नंबर के लिए, क्योंकि आप तो वफादार हो जाएंगे द मोमेंट यू ज्वाइन अ पार्टी, आप बिल्कुल वफादार हो जाएंगे, तो आप उनके लिए काम करेंगे। तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें। द रीज़न फॉर मी टू ज्वाइन पॉलिटिक्स वॉज, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है ना वो गंदगी है, वो कीचड़ है, और अगर आप किसी चीज़ को कीचड़ मानते हो तो साफ करने के लिए भी आपको उतरना पड़ता है। तो अल्टीमेटली यू सेइंग दिस कि मैं अपना कंपटीशन बनने नहीं दूंगा। ठीक है, एक्चुअली मैं तो गंदगी पे उतर गया हूँ, आपको अपनी गंदगी पे उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदगी से जो फायदा होगा वो मेरा होगा, आपको लोगों का नहीं होगा। The one who is compassionate, the one who is capable, the one who क्योंकि is, जो चीजें आप दूसरों के लिए रिकमेंड कर रहे हो, हाँ, तो वो सारी चीजें तो आपसे भी गुजरी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एज अ यूथ आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हो और आप जी। नसीहत कर रहे हो तो पॉलिटिक्स। रीज़न यही था हाँ। कि मैं जब, ऐसा होता है ना कि आप दूर बैठ के एक चीज़ को देख रहे हो और ब्लेम किए जा रहे हो कि भाई ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ गंदी है। अब आप तो आइदर यू सेइंग टू थिंग्स, या तो आप बैठ के बुराई करना बंद कर दो पॉलिटिशियंस की, या तो पॉलिटिशियन बन जाओ। उतरो या साफ करो। अच्छा, तीसरा रास्ता नहीं देंगे हम? नहीं, अरे ये क्या बात है? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स के लिए अगर यूथ मोटिवेट हो जाता है ना, इट्स गुड। अगर आपको चूज करना है करियर कंपटीशन तो आपका आएगा, पॉलिटिक्स में किसी पार्टी में आपको चूज करना है तो आप चूज करें, बट एट द सेम टाइम यू मेक श्योर के यू हैव एन एम्प्लॉयमेंट, यू हैव समथिंग विच इज फीडिंग योर फैमिली, यू हैव समथिंग विच इज एक्चुअली फुलफिलिंग। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू समाज सेवा। कुछ होते हैं ब्लाइंड हो जाते हैं, सो पार्टी उसमें आपको, जैसे आपके 4 लोग हैं। नहीं, ये खाते पीते घूमते फिरते हैं, ये रोजगार है इनके पास, कुछ ना कुछ मतलब इनका सोर्स है। ऐसा नहीं कि मुझ पर ही डिपेंडेंट है। एक होता है कि आप घूम रहे हो और उन पर ही डिपेंडेंट, तो वैसे नहीं होना है। आप अपना एक सोर्स ऑफ इनकम रखो, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज दैट सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि घर चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बजाय आप इंटरेस्ट लेते हो, सो दैट इज योर कॉल। आप क्या चाहते हैं, आपको लोगों के बारे में क्या याद रहे? हाउ यू फील कि लोग मुझे इस चीज़ के लिए ज़्यादा याद रखें? अच्छा, लोग मुझे मेरे स्पिरिट के लिए याद रखें, क्योंकि हिसाब से बागी बच्चा मेरा कि पहले घर से डिसअप्रूवल लो, देन उसके बाद फिर जो जंग लड़ना है, एक फाइटिंग स्पिरिट रखो हमेशा से, बिकॉज थिंग्स हैव नेवर बीन ईजी फॉर मी। जिस हिसाब से मैंने शुरू किया, तो एक स्पिरिट होना चाहिए, एंड देन एक स्टेज पे ना सब कुछ बदल जाता है। और अपना, बहुत लोग इस पे बहुत भाषण देते होंगे, पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। मैं ये बोलूँगा कि पैशन अगर है तो उसके लिए ढीठ हो जाओ, क्योंकि मैंने मतलब इस जर्नी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन अपने आप को समझाता रहता था कि अगर उतर गया है ना तो अब पीछे नहीं हटना। हाँ, अब है जो है, मतलब आएगा तो देख लेंगे, अब तक आया नहीं है तो ठीक है। 10 साल बाद मान लो ये पॉडकास्ट या यूट्यूब पे अगर आपका नाम कोई सर्च करता है, तो आपको क्या, कौन सा वो वीडियो है जो सब चाहोगे कि सबसे पहले दिखे? मेरा सबसे पहला वीडियो अगर मैं चाहूँगा कि कोई देखे तो वो होगा जो एक आंटी को मैंने ढूंढ कर लाया था। दैट वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग फॉर मी। मुझे सिर्फ इसीलिए बोला गया था कि भाई आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, तो मेरी माँ जो है वो खो गई है, अगर आप उनके बारे में अगर डाल दें कहीं से वो मिल जाए। तो मैंने भी रिक्वेस्ट ले ली, मैंने ठीक है मैं अपलोड कर देता हूँ। मैंने अपील की लोगों से कि ऐसी एक बुज़ुर्ग हैं जो लापता हैं, अगर आपको कहीं दिखाई देती हैं तो आप इत्तला करें। मैं ऑफिस से
सॉरी, मैं ऑफिस से आया हूँ और मेरा एक वो वाला टाइम होता है ना कि दिन भर का बहुत हो गया, अब रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, रील्स देखते हैं एंड देन स्लीप। मैं वो लेटा हूँ और एक लड़की का जो है फ़ोन आता है, भाई आपके वीडियो में जो औरत आप दिखा रहे हो वो मुझे जूहीनगर आई थिंक ट्रेन में मेरे सामने बैठी हुई है, बिकॉज शी वॉज मेंटली रिटार्डेड, इसलिए जो है ना घर से ऐसे पहली बार नहीं था, कई बार हुआ है, बट देन आसपास रहती थी, इस बार निकल गई थी। तो ये फ़ोन आ गया ना, वो सो शॉक कि मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वीडियो से मेरे इतना, तो ये काम हो गया, हाँ इतना मैं इतना भी पॉपुलर हूँ क्या? हाँ, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज था मेरे लिए कि मतलब मुंबई भर में मतलब हाँ, वीडियो जो कि है लोग वो मुझे चल- इतना जानते हैं कि कोई जूहीनगर की हाँ, लोकल ट्रेन में बैठ के मुझे तो देख रहा होगा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप जो है, मैं तो घर से भी कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ उनके, हाँ। आप उनको जाने नहीं देना, आप बस अगर मैं आ रहा हूँ। आप ट्रेन से उतरती है तो आप उनको लेकर उतरना, मुस्कान नाम था उनका, आप उनको लेकर उतरना जहाँ पे भी है। वो बोल रही है कि भाई ये बुजुर्ग जो है ना, ये थोड़ी सी दिमागी जो है ना, इनका जो स्तर है वो ठीक नहीं है, मैं नहीं हैंडल कर रिस्क पाऊंगी। नहीं है। और मैं बाइक चलाते चलाते ऑन फोन मैं उनको बोल रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा आपके लिए ट्रबल है, मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़, मतलब मैं जो है ना देख रहा हूँ कि एक टास्क मैंने पुल किया है, मतलब इट्स अ बिग थिंग। It's going to be, yeah. किसी की माँ जो है वो लापता है एंड देन आई विल बी द रीज़न कि एक माँ और बेटी का जो है वो मिलन हो। आई वेंट देयर, वो मुझे मिलती है, वो आने के लिए राज़ी नहीं होती है, बिकॉज शी स्टार्ट्स ब्लैबरिंग के ये पुलिस वाले ऐसे होते हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, लाइक वो कुछ भी बोल रही थी, लाइक शी वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। तो वो मैं उनको किसी तरह मना के ऑटो में बिठाता हूँ, लेकर आता हूँ। अब जब आधा रास्ते, आप इसको क्या कर रही हैं, तो वो रोते हुए बोलती है कि मैं अब भी जो है ना नमाज में प्रे कर रही दुआ हूँ कि कर रही किसी तरह मिल जाए। तो मैं उनको बताता नहीं हूँ कि मैं ला रहा हूँ साथ में, अच्छा, मैं you बोलता create हूँ, suspense. हाँ मैं बोलता हूँ कि आप घर के नीचे आइए, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि शायद वो कहीं हो सकती है, तो मैं वो आपको बताना दे चाहता हूँ, आप देता सिर्फ बिल्डिंग के नीचे आ जाइए, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। कि मतलब ये बिल्डिंग के नीचे क्यों आने बोला, हाँ, अगर बात ही करनी थी तो फ़ोन पे कर लेते। मैंने नहीं, आप बिल्डिंग के नीचे आइए, और अगर आपके पास पैसे हो तो पैसे रेडी रखिए, मेरे पास ऑटो को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही निकल गया था घर से। तो तब भी वो समझ गई कि ऑटो को देने के लिए पैसे, तो उनको था, मतलब शी वाज कहीं ना कहीं तुम्हारा सरप्राइज फेल होता तो हुआ वो जो दिखा। मोमेंट था ना दोनों के बीच में, हाँ। जो मोमेंट जब वो मिलते हैं, मतलब मैं Did जब you भी, shoot that? हाँ, वो जो इसलिए moment- तो मैं चाह रहा हूँ ना हाँ। कि वो 10 साल के बाद वो वीडियो लोग देखें। हाँ, कि वो और- रियल मोमेंट्स जो हमने शूट हाँ, किया और आपकी और बदौलत। बहुत अंदर से रोना तब आया। हाँ। एक माँ की इम्पोर्टेंस जब मैं मतलब देखी मैंने, वो औरत का मुझे थैंक करने का तरीका ये था, जबकि वो एक मुसलमान थी, वो मेरे पैरों पे गिर रही थी, तो मैंने मतलब रोका उनको, बट देन आई कुड सी के फाइंडिंग अ मदर इज़ नेक्स्ट टू फाइंडिंग अ पर्ल फॉर अ डेफिनेटली डॉटर। मदर्स इज तो वो मोमेंट मैं replaceable चाहता at हूँ कि all. 10 साल हाँ. के बाद भी लोग देखें। So coming to our next sessions, which is Alfaz on Fire. So rapid fire round होता है. जी। तो Alfaz on Fire, which is one word answer you can answer. बहुत अच्छा मिश्रण किया आपने। हाँ, तो और you can elaborate it. It's your choice. सबसे बड़ा रिस्क जो आपने लिया, worth it or regret it? बहुत है How? मेरा By रिज्यूम seeing the result. हाँ, जो पॉलिटिकल टर्न था, ट्विस्ट था, वो Good. वाला। दिल की सुनो या दिमाग की सुनो? दिल की सुनो। आप कितने परफेक्ट किस साइड को दोगे, लाइक परसेंटेज वाइज? साइड एज इन किस साइड? दिल की ज़्यादा सुननी चाहिए या दिमाग की ज़्यादा सुननी चाहिए? दिल की सुननी चाहिए। अल्टीमेटली आप दिल की सुनते हैं, इफ़ यू आर कन्विंस्ड यू आर कन्विंस्ड। दिमाग आपको थोड़ा सा बट हाउ अबाउट दिस लॉजिक के दिमाग ये आपका दिल कंट्रोल करता है? हाँ, दिमाग जो है ना थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है आपको, लाइक इफ़ यू Even आर आपके दिल वांटिंग में टू, जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड ही है जो भेज रहा है। एग्जैक्टली, बट इफ़ यू आर वांटिंग टू गो तो लाइक, दिमाग तो अपनी चलाता है अल्टीमेटली, वो तो बॉस है। दिल ऐसा होता है ना कि अगर वो कन्विंस हो गए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने डिसाइड किया है कि आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट दिमाग ये बोल रहा है कि अगर तूने कैपिटल इन्वेस्ट किया, दिस इज़ नॉट द राइट एरिया टू इन्वेस्ट, राइट टाइम भी नहीं है, लेट्स वेट फॉर अ सीजन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, बट दिल ये बोल रहा है कि चल यार कर देते हैं, देखेंगे जो होगा। मतलब जहाँ आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो वहाँ आप दिल की सुनो, एग्जैक्टली। और जहाँ आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो मेरी राय में प्रायोरिटी जो है वो दिल को देनी चाहिए। गुड। फॉलोअर्स काउंट या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। अगर 100 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उनके दिमाग पे वो असर पड़ना चाहिए। तो आपको ज़्यादा खुशी इम्पैक्ट की देती है? इम्पैक्ट। सिस्टम को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है? मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटेड। जो आप भी जाते तो खेलते। एग्जैक्टली, मेरे साथ तो खेला गया। अपने 18 साल के खुद को एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। बी अ गुड ह्यूमन।
बीइंग अ गुड ह्यूमन। बी अ गुड ह्यूमन। Be a अगर good मैं 18 साल का होता तो मैं खुद से बोलता कि एक अच्छा इंसान बन, ठीक है। और वही मेरे दिमाग में रहता है कि एक अच्छा इंसान रहना है, क्योंकि नाम कमाते वक्त लग जाता है, गवाते कुछ सेकंड्स लगते हैं। एक गलती आपसे हो गई एंड योर एंटायर करियर, योर जो भी आपका परसिस्टेंट रहा है, जो आपने बिल्डअप किया, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो जस्ट बी अ गुड ह्यूमन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाँ। एवरीथिंग। आप बाकी अच्छे चीज़ें इंसान कवर हो हो जाती हैं। तो फिर आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप अच्छे ही रहने वाले हो। जी। व्हाट्स योर विजन? माई विजन इज देयर शुड कम अ टाइम जहाँ पे कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी बच्चा जो है वो विदाउट एजुकेशन ना रहे, और जितने भी ये जो आज गोल्ड वोल्ड पहन के घूमते हैं थार वार में, अपने आप को भाई कहते हैं, ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाए। और तो आप दुनिया को जन्नत क्यों बनाना चाहते हो? मतलब ये तो चीजें ऐसी हैं जो नहीं, सोसाइटी के साथ रहती हैं। अब आप विजन, एग्जैक्टली हाँ, ये तो आप सोच रहे हो कि दुनिया मेरे लिए जन्नत हो जाए जहाँ मेरे तो ये साथ सारी मतलब चीजें आपने विजन पूछा, सो दिस इज माय विजन कि ये चीज़ें जो है ना वो कि मैं eradicate हो दुनिया में जाएंगी। जन्नत बना लूँ। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर हो पाता है। अब जन्नत तो हो नहीं सकती, लेकिन एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश जो है वो एक बेहतर जगह बनाने की। बट सोसाइटीज़ में आप इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे किसी पे सेट कर पाएंगे कि कोई भूखा ना सो? हाँ, देखिए, आज मैं एक इंसान कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझसे हो पाता है। मुझे कुछ लोग हैं, उनकी ये सोच है, तो जो जैसे खाना खिलाना हुआ, किसी के घर राशन पहुँचाना हुआ, तो ये उन्हीं से होता है कि भाई मेरा ये थॉट है कि आप कर दो। और ये दिखाने का वीडियो में भी रीज़न ये है कि लोग मोटिवेट होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक टाइम तो ऐसा इसको आए आप ऐसा और कुछ क्यों नहीं करते कि लोग आपके साथ और जुड़े और आप ज़्यादा मदद कर पाए, या इसको ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या आप इसको और कैसे आगे बढ़ाओगे? देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है लोग चाहते ही इस्लाम में जो है ना ये बोला जाता है, ये हम सभी ने सीखा है कि आपने तब तक खाना नहीं खाना चाहिए जब तक आपका आपके पड़ोसी नहीं पड़ोसी खाता। ने नहीं खाया। ये चीज़ को फॉलो कर लो। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी पे का भूखा वक्त ऐसा सोएगा। आएगा कि किसी को भूखा पेट सोना पड़े। वो तो अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है बेशक, लेकिन ज़रिया भी किसी को बनाया। तो वो चीज़ें जिस दिन हमारी सोसाइटी में आ जाएंगी ना, कि हम एक बार मतलब रात के खाने से पहले, हर सोसाइटी में सारे एक लोग बार चेक कर लें, या उसी फिर मेंटेलिटी से, हाँ, उसी पॉजिटिव नोट से, एक बार पूछ बिना लें कुछ एग्जैक्टली। देखिए, आई डोंट थिंक कि 2-3 प्लेट खाना खिलाने से हमारा कुछ घट जाएगा, इवन इफ यू आर अ मिडिल क्लास पर्सन। देने से कभी किसी का कुछ घटा नहीं है। जी, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। चिता के इलाके में ज़्यादातर मदद मैंने की है, लाइक मोर देन 80%। कुछ बाहर इलाकों में जो रिक्वेस्ट आ जाती है तो आई गो, अदरवाइज चिता के में जो फीस भरना या खाना खिलाना या राशन देना या दवाई, इसकी फंडिंग आपके पास कहाँ से आती है? हाँ, मैं पहले वो आपका पहला क्वेश्चन तो आंसर कर दूँ। तो इसमें क्या होता है कि एवरीबडी इज़ इंटर रिलेटेड। तो मेरे वीडियो में जो दिख जाता है ना, तो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि भाई ये इसके बच्चे की जो आपने फ़ीस भरी है ना, इसका जो शौहर है वो कमाता है, ये लोग जो है ना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, ये लोगों ने आपसे मदद ली या ये लोगों ने गलत किया, या फिर आपको इनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। मेरा जवाब उनके लिए होता है कि अगर आप उन्हें जानते तो मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मेरी नीयत या फिर जिसने मुझ तक पहुँचाया उसकी नीयत थी कि किसी बच्चे की फ़ीस दे दी जाए, किसी बच्चे को पढ़ाया जाए। अब मैंने उनके हाथ में पैसे तो नहीं दिए, मैं गया स्कूल में, मैंने फ़ीस भरी। अब मेरी नीयत के लिए अल्लाह मुझे मेरा नवाज देगा, जिसने मुझे दिया है उसके लिए उसकी जो नीयत है अल्लाह उसे उसका नवाज देगा। लेकिन इन्होंने जो किया वो अल्लाह देखेगा। कहीं ना कहीं ये तो है ना कि फिर जो हकदार है उसका हक खाया गया, ये उन्हें सोचना चाहिए। अभी क्या होता है कि मुझे बट ये तो आप पे भी अकाउंटेबिलिटी उतनी सेट होती है, बिकॉज आप भी मेरी जो टीम और है जब ना, आपको ये क्लेम कर रहे हो कि आपको पता है कि भाई वो बंदा किस बैकग्राउंड का है, बावजूद उसके मैंने मेरी नियत साफ रखी, तो फिर तो आप पार्शियलिटी कर रहे हो। अभी मैं उन्हीं का एग्जांपल देता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। मेरी टीम जो है ना, अक्सर क्या होता है कि कोई भी हेल्प की रिक्वेस्ट आती है ना, तो ये लोग वेरीफाई करते हैं, दे होम, कहाँ पे रहते हैं, सही में इनकी हालत ऐसी है नहीं है, शोहर है नहीं है, शोहर की इनकम है नहीं है। तो ये जो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, ये जब मैं गया हूँ, मेरे लिए दिस वाज सरप्राइजिंग कि इस औरत को मैं जानता हूँ, लाइक फॉर अ बिट लॉन्ग टाइम शी इज़ बीन माय नेबर। देखे हुए हैं। और मैं मतलब सामने से उनको बोल भी रहा हूँ कि आपके हालात तो ऐसे नहीं है, एंड देन शी विस्पर्स कि भाई मेरे शोहर जो है ना वो नशे में जा चुके हैं, तो घर पर वो नहीं लेकर आते इतना। अभी जो देख रहा है उनके दिमाग में अगेन सेम इम्प्रेशन है कि भाई ये तो ठीक ठाक है, ठीक है। अब उनके पर्सनल जो मतलब चल रहा है उनका जो क्लैशेस, तो उस वजह से उसका स्टेट, मेरा फोकस क्या है कि वो बच्चे की भी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, भले से उसका बाप जो है वो निकल गया किसी रास्ते में, ठीक। तो ये होता है एट टाइम्स जब मैं
हेल्प करने आता हूँ। तो ये चीज़ें मतलब बहुत। अब दूसरे सवाल का जवाब, जी फंडिंग कहाँ से आ रही है? जी, तो देखिए पहली चीज़ तो ना बहुत बड़ी फंडिंग नहीं आती है। लाइक ऐसे नहीं कि कोई मतलब कहीं कोई जो भी आती है लाखों में कहीं तो पे आती बैठ, होगी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये वो लोग हैं आप और मुझ जैसे जो एक कॉमन से कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, और ये सारे जुड़े हुए लोग हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि सरप्राइजिंगली कोई फॉलोअर सामने से इनिशिएट करता है कि भाई आप एक राशन कितने का दे देते हो। सो आई टेल देम कि एक राशन जो है 2000 2,500 इस हिसाब से आ जाता है, जितना अमाउंट होता है। आप क्राउड फंडिंग के थ्रू जमा कर रहे हो? नहीं, क्राउड फंडिंग तो मैं ओनली जो मतलब इंटेंस केसेस होते हैं कि किसी को लाखों रुपए की ज़रूरत है, तो वो टाइम पे आई डू क्राउड फंडिंग। और वो क्राउड फंडिंग भी ऐसा होता है कि मैनी टाइम्स वो डायरेक्ट पेरेंट्स को पहुंचा दिया जाता है। इन केसेस वेयर उनके अकाउंट्स वगैरह नहीं है तो अपने थ्रू पहुंचाता हूँ। तो बाकी जो आप फंड जमा कर रहे हो जी, थ्रू राशंस और किसी भी नोबल कॉस्ट के लिए, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आपने कैसे मेंटेन रखी है? तो ट्रांसपेरेंसी की जब आप बात करते हैं, जो मुझे फंडिंग की बात करता है, वन थिंग इज़ दे डायरेक्टली पे इट, क्योंकि कई बार जो फीस होता है ना, वो आप देखते हो कि मैं सिर्फ रिसीव बताता हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन है उस बच्ची की, उसकी क्लास की, या फिर उसका जो फ़ी कार्ड है, वो मैं पहुंचा देता हूँ जो इंटेंट कर रहा है, जिसकी नीयत है मदद करने की। तो वो वहाँ से या तो डायरेक्ट कॉलेज स्कूल या कॉलेज के अकाउंट में पे कर देते हैं, या फिर मेरे थ्रू वो जब बुलाया जाता है तो मेरा ही कोई आदमी उनके पास जाता है, वो वहाँ से ये अमाउंट है, ये फ़ी कार्ड है, इतना अमाउंट जो है उस बच्चे के लिए पे करना है, तब इन केसेस में मैं पे करता हूँ। रही बात राशन की, कई लोग ऐसे इनिशिएट करते हैं कि उस राशन की दुकान में जो जानते हैं कि चिता कि मैं यहाँ से इरफान जो है वो राशन लेके जाता है, वहाँ पे बोल देते हैं कि इरफान भाई को मेरी तरफ से किसी के लिए एक राशन दे देना। तो मुझे इन्फॉर्म कर देता है कि इरफान भाई किसी ने एक राशन का बोला है, तो मैं वो जाके वहाँ से। और जुमा को जो होता है ना खास, कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं 19 साल के, 18 साल के, वो कहते हैं भाई मतलब बहुत ही मामूली सा अमाउंट, लाइक 1000 रुपीज़ और 1200 रुपीज़, भाई किसी को खाना खिला देना। तो ये होता है। सो काफ़ी बातें हो गई माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी डिस्कशंस रहे आपके साथ, काफ़ी जानने का मौका मिला, बट कुछ चीज़ें अभी भी आप छुपा के रखना चाहते हैं? जैसे अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? माई फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, चलिए बता देता हूँ। माई फादर इज़ एन ऑटो ड्राइवर। वी आर 4 सिबलिंग्स, लाइक इंक्लूडिंग मी। मेरा एक छोटा भाई है एंड मेरी ट्विन सिस्टर्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानना हो तो। स्पेसिफिक मतलब ये फैमिली है, देन उसके बाद आपकी भी तो अपनी फैमिली होगी। हाँ, अबाउट माई फैमिली, आई हैव अ वाइफ एंड आई गॉट किड्स। 2 ऑफ देम आर गोइंग टू स्कूल, बाकी छोटे हैं। अक्सर इलाके में लोग एक पोजीशन पहुंचने के बाद इलाका छोड़ना चाहते हैं, अक्सर उसे बाहर निकलना चाहते हैं। आप उसी इलाके में रहते ये क्यों करना चाहते हैं? मतलब आपको अपने इलाके से बदनामी से ज़्यादा प्राउड मोमेंट वाली फीलिंग्स और उसी का होना और उसी के साथ ही रहना क्यों पसंद है? 2015 आई थिंक आई वाज इन दुबई। आई वेंट फॉर अ टूर। मेरे जो अंकल है, जो मामा हैं, सबसे यंग, तो ही क्वेश्चन मी कि समवन लाइक यू सो एजुकेटेड, आई डोंट थिंक कि तुमको चितागे में रहना चाहिए। दैट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू टू बी। इतना कचरा है, ऐसे लोग हैं, अक्सर लोग उनकी लैंग्वेज सही नहीं है, सो व्हाई डू यू वांट टू बी देयर? गेट आउट, गो टू सम बेटर प्लेस और मूव टू दुबई, नो, गेट फैमिली इन यहाँ पे एक अच्छी सेटल लाइफ, या फिर मूव आउट टू सम बेटर प्लेस, नवी मुंबई में जाओ। एंड आई आंसर्ड हिम, अगर मुझे कुछ गंदा लग रहा है, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे देयर एंड क्लीन इट। अब लेट्स से इफ़ यू आर ब्लेमिंग माई एरिया, अगर मैं भी दूसरों की तरह जो आज उल्वा जा रहे हैं, जो तलुजा जा रहे हैं, जो सी वुड्स वगैरह पे मूव हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज, हाँ मैं बताता हूँ ना रीज़न, जस्ट बिकॉज दे डू नॉट फील लाइक स्टेइंग इन आवर एरिया। तो अगर ऐसे सब भागने लगे, एक दिन तो एरिया खाली हो जाएगा, है ना? एंड व्हाट इफ आप जब उल्वे जा रहे हैं, आप जब नवी मुंबई जा रहे हैं, वहाँ भी कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है, वहाँ भी कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं दैट विल हैव टू मूव अगेन, तो आप वो एरिया छोड़ोगे और आप फिर कहीं जाओगे। अब वहाँ आप गए, फिर वहाँ पे भी आपको लग रहा है कि नो, नाउ दिस प्लेस इज़ नॉट अ प्लेस टू बी एडजस्टेड एट ऑल, तो आप वहाँ से भी मूव कर रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी जो है ना, लेकिन एक जगह जहाँ पर आप पैदा हो, जहाँ पर आप पले बड़े, आपकी मेमोरीज़ हैं, आपके पेरेंट रहे हैं, और उस इलाके को अगर आप ब्लेम करके निकल जा रहे हो डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग टू चेंज थिंग्स अराउंड, तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। Why it is considered as a mistake? I just want to understand about it. So someone, see,
इट इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस। आप एक सोच को, एक बंदे को एक जगह पे रिजिट क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, चलिए मैं ठीक है, आपको मैं अगर मान लूँ कि भाई मुझे लाइफ में तरक्की करनी है, ठीक है, आप सोसाइटी की जिम्मेदारी, मैं तो पॉलिटिक्स में पैशनेट नहीं हूँ जी मैं तो मेरे लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। जी तो जब मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ और अच्छा इंसान बन के अगर मैं कहीं और मूव कर सकता हूँ और सुकून से एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकता जी। हूँ, तो आप उस सोच को गलत क्यों कहना चाहते हैं? सो आई विल गिव यू अ बेस्ट कंपैरिजन इफ आई हैव टू। चिता के में रहना, लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन। सी, मुझे जो लगता है, हाँ टू बी फ्रैंक, ठीक है, वो उस लोकेलिटी में रहना आपके लिए कहीं ना कहीं मजबूरी भी है और मेरे आपके लिए लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है। नहीं नहीं क्योंकि अगर आप गोल देख रहे हो टू बी बिकम अ पॉलिटिशियंस एंड नहीं, स्टार्टिंग नॉट विद एट इट, ऑल। व्हाई नॉट? मैं मतलब मेरा गोल ये नहीं है कि मैं लीडर बनूं, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी बनूं जो अब तक जो चलता आ रहा है उसको थोड़ा अलग तरीके से लेकर चले, जो लोगों के हित में हो, लोगों के बेनिफिट में हो। अब आप बोल रहे हो कि चिता के में चीज़ें हैं ऐसी। अब एक आदमी है जो सुकून चाहता है, जो मूव आउट करना चाहता है, वो एक बेटर लाइफ चाहता है। तो मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ। एक चितागम जैसा इलाका है या फिर गोवंडी या मुमरा जैसा इलाका है। यहाँ पे मान लीजिए रात के 1:30 बज रहे हैं या 2 बज रहा है, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी को ड्यू टू सम रीज़न कोई इमरजेंसी आ जाती है एंड दे आर नॉट फिजिकली वेल और इल। यहाँ पे आप जब रात को स्ट्रगल करोगे ना, चितागम जैसे इलाके में 4 और लोग या तो आपकी गली में से मिल जाएंगे या आपको रोड पे खड़े मिलेंगे जो आपको उस मोमेंट पे असिस्ट करेंगे। दे विल टेक योर फैमिली मेम्बर टू द हॉस्पिटल। बिल्डिंग में भी अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी आ गई, आपका पड़ोसी भी आप पे ध्यान नहीं देगा, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट गोइंग टू देयर ऑफिस नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उनके लिए ऐसा नहीं होता आपकी ना, जो आप जिस सोसाइटी में या जिस बिल्डिंग में रहकर आए हो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। नहीं लेकिन देयर आर मेनी सोसाइटीज जहाँ पे एक इमरजेंसी आने पे पूरी सोसाइटी भी उठती होगी। आई एम नॉट सेइंग कि सिचुएशन है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और आप ऐसे माहौल में पले बड़े हो ना जहाँ पे इलाके में शोर गुल, लाइटिंग, सब कुछ सड़क पे, एंड देन हर फंक्शन सड़क पे होता है, एंड देन खाना आजकल पीना, तो कुछ ज़्यादा ही होता है। हाँ खाना पीना सब कुछ वहाँ पे, एंड एक बॉन्ड आप बनाते हो ना अपनी पूरी लाइफ में। अब जैसे मुझे तो 32 साल हो गए, अब इस 32 साल में मेरे नेबर्स, मेरे दोस्त, इनफैक्ट जिन जनरल स्टोर्स में मैं जाता हूँ जहाँ से हम रोज़ाना दूध लेते हैं, उनसे भी एक रिलेशन। हम जब मैदान में जाते हैं किसी के साथ खेलते हैं तो वो एक अलग रिलेशन। एंड जब बाज़ार में हम घूमते हैं तो वहाँ पे प्लस जो मॉस्क में आप जाते हैं वहाँ पे ये जो सिर्फ हाई एंड हेलो वाला जो सलाम वाला जो एक रिलेशन होता है, वो भी एक रिलेशन मेरे लिए, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मेरे लिए ये सब एक साथ स्टेक पे लगाकर सडनली मूव आउट करना इज़ नॉट समथिंग दैट आई मेंट फॉर। अब मैं जाऊँगा ही नहीं इसके लिए। मतलब मोटा आप ये कहना चाहते हो कि अब मुझे चितागम के लोगों से प्यार हो गया। एग्जैक्ट, ठीक है, अब तो या तो मैं नेता बन के, इस माहौल को अगर छोड़ूं तो मैं सफोकेट हो जाऊंगा। अच्छा, समझे, मे बी नो, तो फिर अच्छा है, आपने रिजिट कर लिया अपनी लिमिटेशंस कि अब मुझे ज़िंदगी भर चितागम में ही रहना है। मैं रहूँगा कुछ भी हो जाए। इंशाल्लाह। लाइक मेरी माँ खुद बोलती है कई बार, तो चला क्यों नहीं जाता, जा किसी, हाँ इतने टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ उनको टेंशन इस बात का है, तो उनको ये है कि मतलब अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तो मूव हो जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं अगर बंगला भी बनाऊंगा ना इंशाल्लाह किसी दिन, तो यहीं पे बनाऊंगा। समझे, अगर मैं कोई लैविश कार भी अगर चलाऊंगा तो इसी इलाके में चलाऊंगा, भले से ट्रैफिक का मसला है, मैं मेन रोड पर पार्क करके आऊँगा लेकिन मैं यहीं पे चलाऊँगा। पार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। ठीक है, इलेक्शन की बातें हम कंटिन्यू करेंगे और दोबारा भी मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इलाके की बेहतरी की कोशिश हमसे जो बन पड़ेगी आप तो कर ही रहे हैं। ज़रूर। ठीक है, उसी मुहिम में हम भी चाहेंगे कि और भी लोग जुड़ें। ठीक है, तो हमें बिल्कुल लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि और हमें किस मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और आप अपने चहीते नेताओं से, चहीते अपकमिंग नेताओं से, अपकमिंग पॉलिटिशियंस से और क्या सवाल आप जानना चाहते हैं, तो आपके बदले में आपकी आवाज़ बनेंगे हम, और इसी तरह माहौल बनाते रहेंगे माइक से माहौल चैनल पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स क्लोज। It was my pleasure being here. Thank you so much. And also let's take a closing statement from you. ठीक है. How was your experience with us? All in all, like this was my first time कि मैं किसी पॉडकास्ट में आया हूँ एंड यू गिविंग मी सच एन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, और बहुत अच्छा लगा। और ऐसा था कि एक फियर होता है ना कि भाई पॉडकास्ट, वो बहुत अभी भी था क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट का। चलो अभी आपने क्लोज किया ना तो मैं सोच रहा हूँ चलो भाई फारिग हो गए, तो ये थोड़ा बेहतर हो गया। थैंक्स अ लॉट। मेरी विशेज़ हैं, मेरी दुआएं हैं आपके इस पॉडकास्ट के साथ कि ये बहुत आगे जाए, और कोई भी हेल्प इसमें आपको लगती है, इफ़ यू वांट मी टू प्रमोट, वैसे भी प्रमोशन हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको
लगती है तो आई एम ऑलवेज तो वो देयर तो- एंड वी आर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से आगे भी आपके मेहमान आएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा, एंड सून यू विल गेट